कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की बैठक सुबह 11 बजे होगी। बैठक में रैलियों और चुनावों को लेकर बड़ी चर्चा भी हो सकती है, जिसका असर आगे देखने को मिल सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। अब तक 73 उम्मीदवारों का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पिछले 2 दिनों में 2200 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया। इनमें 32 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 32 लोगों में पुलिस जवान और अन्य सरकारी कर्मचारी हैं। 3 पत्रकार भी पॉजिटिव। यूपी के कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। पिछली सरकारों पर बोला हमला, कहा बुआ बबुआ ने यूपी को लूटा। ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? यूपी के कासगंज में अमित शाह की चुनावी रैली, कहा योगी सरकार में गुंडा राज से मुक्त हुआ यूपी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं, पलायन। चुनावी रैलियों में भीड़ के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। यूपी में वर्चुअल रैली पर विचार कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने अंबेडकर को लेकर 5 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम स्थगित किया। सुरजेवाला का योगी सरकार पर निशाना, बोले यूपी में शादी में 200 लोगों की संख्या सीमित कर दी, पर खुद की रैलियों में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया, पर खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही है। एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द किए गए। एमपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला। पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया। कांग्रेस की मैराथन में मोदी की नारेबाजी। मैराथन में भाग लेने वाली छात्राओं ने मोदी जिंदाबाद की नारेबाजी की। इधर व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी में नया खुलासा। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बैग में 300 से ज्यादा चाबियां मिली। चाबियों का मिलान शुरू। एक मकान में तहखाने की भी खबर। दीवारों की माप ली जा रही है। जरूरत पड़ने पर तोड़ने की कार्रवाई भी हो सकती है। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की सर्च जारी। कई और लोकरों को भी तोड़ने की कोशिश। अब तक 257 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद। कौशाम्बी में योगी की जनसभा। योगी ने छापेमारी को लेकर साधा निशाना। बोले जो सत्ता से बाहर हो गए आज भी उनकी दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा बीजेपी मानती है कि सत्ता में रहने पर वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाती है। शर्मनाक बयान। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम ने मन की बात में कहा कोरोना के नए वेरिएंट पर रिसर्च जारी। नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता जरूरी। ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। पीएम मोदी ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वरुण सिंह को याद किया। पीएम ने वरुण सिंह की लिखी चिट्ठी का जिक्र किया। कहा यह चिट्ठी पूरे देश को प्रेरित करती है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में ग्रीस के छात्रों द्वारा गाए गए वंदे मातरम का जिक्र किया। क्रिसमस पर प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की डोज। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 3 जनवरी को इसकी शुरुआत की जाएगी। 10 जनवरी से प्रीकॉशन डोज की भी होगी शुरुआत। स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रीकॉशन डोज लगेगी। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी लगवा सकते हैं बूस्टर डोज।
60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, देश में 141 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज और 90% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, कोरोना प्रबंधन पर फेल मोदी सरकार, ओमिक्रॉन के खतरे की अनदेखी का आरोप। सुरजेवाला ने कहा, लोगों की जान खतरे में डाल रही है सरकार। 18 साल और उससे बड़े वयस्कों को, एडल्ट्स को 59.40 करोड़ वैक्सीन कब लगेगी? पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, ओमिक्रॉन से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सावधान और सतर्क रहें, मास्क पहनें और हाथ सैनिटाइज करते रहें। मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। पीएम मोदी ने तीसरी लहर के खिलाफ तैयारियों की जानकारी दी। बोले, आज देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1,40,000 आईसीयू बेड और बच्चों के लिए 90,000 स्पेशल बेड तैयार हैं। 3,000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट और 4 लाख सिलेंडर भी तैयार। पीएम मोदी के ऐलान से देश में 22 करोड़ लोगों को होगा फायदा, जिसमें 15 से 18 साल के 8 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 11 करोड़ 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग भी शामिल हैं। पीएम मोदी के फैसले का गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्वागत। कहा, यह फैसला स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति मोदी जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे उनके परिजन भी चिंता मुक्त होंगे। डीसीजीआई ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। जॉर्डस कैडिला की नीडल फ्री वैक्सीन जायकोव-डी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 422 मामले, 130 लोग डिस्चार्ज। देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक राज्यों में नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल 9वें दिन जारी। इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं बाहर से आए मरीज। मुंबई में कोरोना को लेकर अभी भी बेपरवाह हैं लोग। दादर सब्जी मंडी में लोगों ने जमकर उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में सब्जी व्यापारियों की अनोखी पहल, मास्क नहीं तो सब्जी नहीं। बाइकला में सब्जी विक्रेताओं ने नो मास्क नो वेजिटेबल की तख्तियां लटकाई। आज रात से शिरडी साई मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रहेगा बंद। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा बंद। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते महाराष्ट्र सरकार का फैसला, आरती में केवल मंदिर के पुजारी ही रहेंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा, पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग, मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा, पीएम के मन की बात का जिक्र भी किया। कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी, मंडी में पीएम मोदी करेंगे 11,000 करोड़ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। कांग्रेस से नाराज चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का बयान, बोले, मैं 24 कैरेट कांग्रेसी हूं। I am a congressman. Who told you that I am not a congressman? Thank you, sir. 24 कैरेट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, बोले 40 साल से ज्यादा की महिलाएं मोदी जी से प्रभावित हैं, जींस वाली लड़कियां मोदी जी से प्रभावित नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा, कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया, ये बेहद निंदनीय है। किसान विरोधी कदम आगे बढ़े तो फिर किसान सत्याग्रह होगा। अपने बयान पर घिरे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि कानून फिर से लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, किसान सावधान रहें। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर आरएलडी ने कहा, रंग बदलने में बीजेपी ने गिरगिट को फेल कर दिया, इनकी नीयत नहीं बदली, ये काले कानून फिर लाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला, 2 पुलिसकर्मी जख्मी।
झारखंड के हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, गैस से भरा टैंकर दुर्घटना का शिकार, 3 जले हुए शव बरामद, 1 शख्स अस्पताल में भर्ती। पटना में हैरान करने वाली वारदात, ब्लूटूथ की बकाई रकम नहीं चुकाने पर मोबाइल दुकानदार ने अपने कर्मचारी को जिंदा जलाया, पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ा। तेलंगाना के मुलुगु जिले में 2 जवानों के बीच फायरिंग, एक जवान की मौत, दूसरे जवान की हालत गंभीर। जयपुर में कस्टम विभाग ने शारजा से आए एक यात्री से 491 ग्राम सोना जब्त किया, सोने की कीमत 24 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मुंबई के धारावी में आबकारी विभाग का छापा, लाखों रुपए की शराब बरामद, ब्रांडेड बॉटल्स में नकली शराब भरी जाने की विभाग को मिली थी जानकारी, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में अवैध हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार, मकान बेचने को लेकर था 2 गुटों के बीच विवाद।